रही है कि महंगाई कंट्रोल हो जाएगी आने वाले 2-3 महीने में। इसहाक डार साहब ने भी पाकिस्तान पहुंच गए हैं, तो क्या लगता है आपको सर कि ये महंगाई में काबू पा लेंगे सर? पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने में अपना पूरा किरदार अदा कर पाएंगे जिस तरह पहले किया उन्होंने? देखिए, महंगाई पर काबू पाना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। देखिए, IMF से जो आपने एग्रीमेंट किया है उसमें सब्सिडीज आपने फुल विड्रॉ की हैं, करनी पड़ती थी ना। वायदे के खिलाफ आपका ऑप्शन क्या थी? या डिफॉल्ट कर जाए या उसको वायदे को मान लें। अब इसहाक डार के पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि वो महंगाई कम करेंगे? जो ऊपर से $30 बिलियन का नुकसान सलाम ने कर दिया, रेसी का सलवार से निकल गई ना। पहले इकोनॉमी की कोई हाल नहीं था, एक वो प्रॉब्लम आ गई। सियासी अदम इस्तेहकाम भी है, वो भी बढ़ता जा रहा है। और इदारों के बारे में जो अंदाजे होते हैं कि ये फैसला आएगा वो फैसला आएगा, वो प्रिडिक्ट किया नहीं जा सकता। बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। तो एक इंतशार किसी कैफियत है। इसहाक डार अगर सिर्फ एक काम करने में कामयाब हो जाए तो उसके नतीजे में पाकिस्तान में कुछ मामला में बेहतरी आ जाएगी। वो ये है कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को किसी तरीके से कम करें और पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मियां, क्योंकि इस वक्त कारोबारी तबका सबसे ज्यादा नाराज है जी, जो हमेशा नून लीग का आमिर रहा है। पिछले दिनों लॉर्ड चैंबर के सदर ने कहा कि टैरिफ बढ़ा के जो काम शहबाज गवर्नमेंट ने किया है मईशत के साथ, ये मोदी नहीं कर सकता था पाकिस्तान के साथ। अच्छा, वो पढ़े लिखे आदमी है, वो आम आदमी नहीं, बहुत पढ़े लिखे काबिल आदमी है, लेकिन उनको पता है, उनको भी पता है कि IMF से एग्रीमेंट किया था, इसकी वजूहत क्या थी। इमरान खान साहब $17 बिलियन का करंट अकाउंट सारा छोड़ गए थे, उसके बाद करना क्या था? लेकिन ज़ाहिर है जिसकी रोजी पे लात पड़ेगी वो तो चीखेगा। मैं आपको जिम्मेदारी बता रहा हूँ कि जो कारोबार 5 लाख महीना मुनाफा कमा रहे थे लाहौर जैसे शहर में या पाकिस्तान में, अब टैरिफ बढ़ने से उनका जो प्रॉफिट है वो 50,000 25,000 पे आ गया। जब सारे वो तो सिर्फ इसलिए चला रहे हैं कि एक कारोबार का एक मरकज बना हुआ है, वहाँ 20 22 23 25 लोग काम कर रहे हैं, वो कहते हैं यार चलाते जाओ, अल्लाह बेहतर करेगा। वरना आप खुद सोचें कि खुद अगर मालिक वहां जाके बैठे 8-10 घंटे दे और उसकी 2 करोड़ 2.25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई हो और वो महीने का जो है अपनी जेब में 25,000 या 30,000 डाले, तो पेट्रोल में पूरा जाता है उसकी गाड़ी के आने जाने में। तो ये हालात अगर ये कारोबारी सरगर्मी को फरोग देने में कामयाब हो जाए, जो उनको आता है करना, क्योंकि एडवांटेज ये है कि ये बहुत नीचे से ऊपर गए हैं, लॉर्ड चैंबर के सदर भी रहे हैं, इनको पता है कि जब बहुत ज्यादा मुश्किल आ जाए तो फिर पैसे को गर्दिश में ले आओ, सर्कुलेशन मनी से कहते हैं ना, उससे फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स होते हैं, लोगों को नौकरियां मिलती हैं, कारोबार होता है, किसी का कमीशन मिल रहा है, किसी को तनख्वाह मिल रही है, किसी को प्रॉफिट हो रहा है, तो चीजें इस तरह से हरकत में आती हैं, तो उससे एक फायदा होता है माशरे को। तो की जानी चाहिए कि पहले से 12 हालात कुछ ना कुछ बेहतर होंगे। तो साहब ये फरमाइएगा, 5 मिनट आपके और लेने हैं कि जैसे आपने फरमाया कि इसहाक डार की आने से इमरान खान साहब को तकलीफ भी वो पहुंच रही है, और कुछ ये भी कह रहे हैं कि ये डील का हिस्सा है। तो ये डील में क्या चक्कर है? जो सब ये तैनाती जो है आर्मी चीफ साहब की, ये नवाज शरीफ साहब के कहने पे होनी है, इमरान खान साहब के कहने पे होनी है? आप किस नजर से देख रहे हैं इस चीज को लेकर? इतना मुतनाज़ा क्यों तमाशा बनाया जा रहा है, इसको क्यों मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? और क्या वाकई कोई डील ऐसी हो रही है जिसमें नवाज शरीफ साहब भी अब आएंगे पीछे पीछे और इमरान खान साहब भी असेंबली में वापस जाएंगे? देखिए, ये इंप्रेशन दिया जाता है कि जैसे जजेस कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इमरान खान साहब को कि आप अदालत में आप वापस चले जाए असेंबली में, भाई आपके खिलाफ जो केस आया आप उसका कानून के मुताबिक फैसला दें। इमरान को मशवरा हम दे देंगे, साफी लोग, हम तजियाकार जो है नाम ले छोटे छोटे, हम तजिया ये दे देंगे, आप अपना कानून के मुताबिक फैसला करें। कैरियान केस क्या है उसका फैसला कर दें, फॉरेन फंडिंग केस क्या है उसका फैसला कर दें, ठीक है ना जी। वो पार्लियामेंट PTV पर हमलों का केस उसका फैसला करें आप, तोशाखाना केस का फैसला करें आप। वो बनी गाला का जो केस है जो सादा कागजों पर ही सादों पर मीन करार दे देंगे, उसको रिव्यू करें भाई क्या क्या फैसला दे दिए, कागज तो उसका है नहीं, उसका फैसला कर लें आप। ये आरफ नकवी वाला मामला आ रहा है, इसको देख लें आप। मतलब यहाँ 50 चीजें हैं, तो आप वो काम कर लें। हर बंदा दूसरे के काम में घुसा हुआ है। इसी तरह से ये कहना है कि जी ये अपॉइंटमेंट करेंगे वो करेंगे, ये उसी चीज का चार्ज खाना है कि हर बंदा दूसरे काम में घुसा। फिर नवाज शरीफ साहब का क्या ताल्लुक है आर्मी चीफ के तकर्रुर से? नवाज शरीफ साहब तो खुद बाहर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान नहीं आ सकते वो। अच्छा, इमरान खान का ताल्लुक सिरे से कोई नहीं भाई, तुम अपोजिशन लीडर भी नहीं रहे हो, असेंबली से बैठो, आप कौन हो, वो रही आपका भी कोई ताल्लुक नहीं। बस प्राइम मिनिस्टर ने करना है, प्राइम मिनिस्टर देख लेगा, स्ट्रेटेजिस्ट आएगी, वो 5-7 नाम है, एक तरह के जर्नैली होते हैं एक ही लेवल के, उसमें वो फैसला कर लेगा जो अपना उसमें करना होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ तारीख सबके सामने है,
किस आर्मी चीफ ने किस बंदे की मदद की? यहाँ तो जिन्होंने लगाया वो खुद उनके हाथों मारे गए, फांसी लग गई, जलावतन हो गए। खुद इमरान खान जिनको तुसी दी थी इसने, बड़े फख्र से पहले कहता तो नहीं दूंगा, फिर तुसी दी सबसे मिलते करके, अब उनको कभी गद्दार कहता है, कभी लीडर कहता है, कभी क्या कहता है। तो अगले ने क्या करना है? उन्होंने तो अपने इदारे का मफाद देखना है। तो एक बेकार किस्म की बहस है, इस पर तो गुफ्तगू करना मैं समझता हूँ वक्त का ज़ाया है। जो भी आएगा वो अपने इदारे का मफाद बात करेगा, नहीं करेगा तो अपने इदारे का खराबी पैदा करेगा। जैसे कि इदारे के लिए खराबी पैदा की गई, पीटीआई के लिए इदारे ने सारे रूल एंड रेगुलेशन पीछे छोड़ दिए। पहले भी वो दाखिल करते थे, लेकिन इस तो हद ही कर दी ना उन्होंने। 2018 इलेक्शन के अंदर तो सब कुछ झोंक दिया, उसका नतीजा भी आपने देख लिया। बिल्कुल ऐसी